हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का 5th चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा ब्रिटिशर्स ने क्या क्या पॉलिसीज़ अपनाई एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस टाइप का सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज़ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1813 तक यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स ने है कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया इंडियन सोसाइटी में, चाहे उनके रिलीजियस हो, सोशल हो, चाहे कल्चरल लाइफ हो, किसी में भी इंटरफेयर यहाँ पे नहीं किया। बट 1813 के बाद ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे इंडियन सोसाइटी में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। ये चाहते थे कि इंडिया एक बिग मार्केट में कन्वर्ट हो जाए और एक तरह से फॉरेन गुड्स का कंज्यूमर बन जाए। तो मार्केट बनाने के चक्कर में यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किए, मॉडर्नाइजेशन किया इंडियन सोसाइटी में। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। इसी दौरान यहाँ पे न्यू थॉट्स भी इमर्ज हुए, जैसे यहाँ पे साइंस में फेथ, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो रही थी, मॉडर्नाइजेशन हो रहा था, तो ये सारी चीज़ें सामने आई। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स भी सामने आए, जिस ह्यूमन से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या क्या मीन्स इक्वालिटी, ये सब चीज़ें आई। और यहाँ पे जो मैन है उसने काफ़ी प्रोग्रेस किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, हर फील्ड में यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रहा था। और हमें क्लैशेस भी देखने को मिलते हैं पीपल विद मॉडर्न एंड ओल्ड आउटलुक्स। कुछ चाहते थे बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन हो जाए और कुछ चाहते थे यहाँ पे ट्रेडिशनल जो उनके क्रीड्स हैं उन्हीं को यहाँ पे फॉलो किया जाए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करने के क्या क्या रीजंस थे। कुछ ये यूरोपियन सोचते थे जो इंडियन है, सोसाइटी है, कस्टम है इंडियन, वो अनसिविलाइज्ड है, जो करप्ट है, काफ़ी डेकेडेंट है, और यहाँ पे इनके इंडियन थॉट्स नैरो एंड अनसाइंटिफिक है। तो इसलिए यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत पड़ी। और कुछ इंग्लिश मैन को यहाँ पे रेडिकल्स कहा जाता है, पूरी तरह से जो है इंडियन सोसाइटी को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। तो यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन काफ़ी लोगों ने एक्सेप्ट किया यहाँ पे। और यहाँ पे ये सिर्फ चाहते थे, जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर अच्छा, एक बेटर कस्टमर बनाना चाहते थे इंडियंस को ब्रिटिश गुड्स का। और इनकी जो पॉलिसीज़ थी ना, मॉडर्नाइजेशन करने की पॉलिसीज़ थी, काफ़ी पार्शियल थी, क्योंकि अगर ये फुल्ली मॉडर्नाइजेशन कर देंगे तो ये इनके लिए ही हार्मफुल होगा। अगर ये हर जगह में फुल्ली मॉडर्नाइज कर देंगे तो इंडियन पीपल को भी यहाँ पे नॉलेज आ जाएगी और ये इनके फेवर में नहीं होगा, क्योंकि इंडियन पीपल इतने एबल हो जाएंगे कि ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद हैंडल कर सकते हैं। और ये मॉडर्नाइजेशन था जो एक तरह से कॉलोनियल मॉडर्नाइजेशन था, क्योंकि यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मॉडर्नाइज किया जा रहा था इंडियन सोसाइटी को। और यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज भी काफ़ी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स भी खोले। तो इनके थ्रू ये चाहते थे क्रिश्चियनिटी फैले, तो इनके थ्रू यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स भी बने। और ये सिर्फ मॉडर्नाइज कर रहे थे इंडियन सोसाइटी के अपने नीड्स के लिए ही कर रहे थे। अब आते हैं हम ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स में। यहाँ पे सती प्रैक्टिस जो है की जाती थी 1829 में एबोलिश हो गई विलियम पेंटिक के थ्रू। उस टाइम पे विलियम पेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, तो इनके द्वारा ये सती प्रैक्टिस एबोलिश की गई। बट इनके पीछे जो हाथ था मेन राजा राम मोहन रॉय और अदर जो इंडियन लीडर्स थे उनका हाथ भी था। और वो ये चाहते थे ये जो सती प्रैक्टिस हो, चाहे ये जितने भी जो एविल्स हैं इंडियन सोसाइटी में, ये ख़त्म करना चाहते थे। तो इसी के बाद विलियम बेंटिक ने ये सती प्रैक्टिस जो है बंद करवाई। और यहाँ पे 1795 और 1802 में बेंटिक और हार्डिंग के थ्रू यहाँ पे रेगुलेशंस भी लाई गई इन्फेंटिसाइड को प्रोहिबिट कराने के लिए। और 1856 में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया, यहाँ पे जो हिंदू विडोज़ थी वो रीमैरिज यहाँ पे कर सकती थी। बट ये जितने भी चेंजेस थे, जितने भी रिफॉर्म्स थे, ये काफ़ी कम लेवल में ही परफॉर्म हो रहे थे, ये पूरी तरह से इंडिया में परफॉर्म नहीं हो रहे थे। अब आते हैं हम स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन किस तरह से इंडिया में फैला।
तो सबसे पहले इसमें आता है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। अब क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना था तो इसके लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस ये सब चाहिए थे। तो इन्हीं के ज़रिए ये क्रिश्चियनिटी को फैलाना चाहते थे। इसीलिए जो है काफ़ी जगह में मॉडर्न स्कूल्स डेवलप हुए, कॉलेजेस यहाँ पे बनाई गए, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस वर डिज़ाइंस टू प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड इंडियंस टू हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ इन द कोर्स ऑफ कंपनी। अब यहाँ पे जो है ये एजुकेशन सिर्फ इसलिए इंडियन पीपल को प्रोवाइड कर रहे थे ताकि वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर सके, हाई रैंक्स में नहीं बल्कि लोअर रैंक्स में। और यहाँ पे ताकि ये सारे सबऑर्डिनेट पोस्ट जो है अच्छे से फुलफ़िल हो जाएं और एडमिनिस्ट्रेशन इजीली चले। और यहाँ पे चार्टर एक्ट आता है 1813 में। तो उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने जो है 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे जो इंडियन एजुकेशन में लगाए। लॉर्ड मैकले जो कि उस टाइम पे गवर्नर ऑफ लॉ थे, लॉ मेंबर थे ये, और इन्होंने यहाँ पे चेंजेस करे। इन्होंने यूरोपियन नॉलेज जो है एज अ प्रायोरिटी रखी कि हर स्कूल्स और कॉलेजेस में यहाँ पे यूरोपियन नॉलेज ही प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये सोचते थे इंडियन लैंग्वेजेस और इंडियन जो नॉलेज है इतनी डेवलप नहीं है। यहाँ तक कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं, जो ग्रेट इंडियन लीडर रहे, और वो खुद ये सोच रहे थे वेस्टर्न जो नॉलेज है, अगर हमें अपनी इंडियन सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो वेस्टर्न नॉलेज को हमें जो है फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इंग्लिश एक मीडियम बन चुका था, हर स्कूल और कॉलेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज ही मीडियम बन चुकी थी 1835 के बाद, क्योंकि ये एक्ट आ चुका था। अब हर स्कूल्स और कॉलेजेस में इंग्लिश मीडियम के थ्रू ही यहाँ पे स्टडीज़ होती थी। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चा यहाँ पे करना नहीं चाहती थी इंडियन एजुकेशन को लेकर के। बट 1854 में सर चार्ल्स वुड जो कि उस टाइम पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एजुकेशन डेवलप करवाने में काफ़ी यहाँ पे हेल्प करी, और इनके इस ऑर्डर के बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सेटअप हुई 1857 में, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास में। अब आते हैं हम रीजंस ऑफ स्प्रेडिंग मॉडर्न एजुकेशन। अब मॉडर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के इनके रीजंस क्या क्या थे। सबसे पहला आता है स्प्रेडिंग क्रिश्चियनिटी। अब यहाँ पे कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज आ चुके थे, ये क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए इन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस का यहाँ पे सहारा लिया, और ये चाहते थे, जैसे मैंने आपको बताया, कि सबऑर्डिनेट पोस्ट जो है यहाँ पे भर जाएं, और इंडियन पीपल को इसीलिए इन्होंने इतना एजुकेट कर दिया, इस लेवल तक एजुकेट कर दिया ताकि ये सबऑर्डिनेट पोस्ट में इजीली अपना काम कर पाए, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चला पाए। और ये फॉरेन पीपल को, मतलब इंग्लिश मैन को, ये सबऑर्डिनेट पोस्ट में रिक्रूट नहीं करना चाहते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर ये फॉरेन से अगर इंपोर्ट करते अपने मैन तो यहाँ पे ये काफ़ी कॉस्टली इन्हें हो जाता। तो इसीलिए इंडियन पीपल को ही हायर करके उन्हें सबऑर्डिनेट पोस्ट में यहाँ पे बैठा देते थे। अब एजुकेटेड इंडियंस यहाँ पे मार्केट एक्सपेंड करने में उनकी हेल्प कर रहे थे, और ये काफ़ी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा हो सकता था। तो उन्होंने इंडियन पीपल को एजुकेट इसलिए भी किया ताकि वो अच्छे से मार्केटिंग यहाँ पे चला सकें। और इन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ प्रेफर करी स्कूल और कॉलेजेस में, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, ब्रिटिशर्स चला रहे हैं, उनकी जो मेन लैंग्वेज है इंग्लिश, मास्टर लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसीलिए इन्होंने यही लैंग्वेज प्रेफर करी ताकि सारे इंग्लिश जान सके और इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे ये जो ब्रिटिशर्स हैं अपने पॉलिटिकल अथॉरिटी स्ट्रेंथ करने के लिए इन्होंने ये सब चीज़ें पार्शियल मॉडर्नाइजेशन किया। अब देखते हैं हम मेजर वीकनेस ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। क्या क्या मेजर वीकनेस थी इस सिस्टम की। यहाँ पे मास एजुकेशन को नेगलेक्ट किया गया, क्योंकि इक्वालिटी नहीं थी,
कई एजुकेशन ले रहे थे, कई लोग नहीं ले रहे थे। 94% यहाँ पे इलिटरेट थे 1911 में, और 92% 1921 में इलिटरेट यहाँ पे थे। और कुछ रीज़न्स ये थे, जो इंग्लिश मीडियम यहाँ पे हो चुका था, और कुछ चाहते थे यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज को यहाँ पे एज अ मीडियम होना चाहिए था, बट इस वजह से इन्होंने यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस ज्वाइन नहीं करे। अब एजुकेशन यहाँ पे क्वाइट कॉस्टली थी, और कुछ पुअर और कॉमन पीपल यहाँ पे अफोर्ड एजुकेशन को नहीं कर पा रहे थे। और यहाँ पे गर्ल्स के एजुकेशन को भी नेगलेक्ट किया गया, क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी में पहले से ही गर्ल्स को यहाँ पे अलाउड नहीं था एजुकेशन लेने का। 1921 में ओनली 100 में से 2 लड़कियाँ ही यहाँ पे रीड और राइट कर सकती थी। साइंटिफिक और टेक्निकल एजुकेशन को भी नेगलेक्ट किया गया, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे जो उनके ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसी को फॉलो किया जाए। 1857 में यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेजेस थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी था रुड़की में, वो भी सिर्फ यूरोपियंस के लिए ही था, यहाँ पे इंडियन पीपल अलाउड नहीं थी। और यहाँ पे सबसे मेन बात, गवर्नमेंट भी यहाँ पे कोई भी मनी स्पेंड नहीं करना चाहती थी इंडियन एजुकेशन में। और 1886 में सिर्फ 1 करोड़ 47 में से सिर्फ 1 करोड़ ही यहाँ पे एजुकेशन में लगाए गए। तो गवर्नमेंट एक तरह से इंडियन एजुकेशन में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, और ना ही ये पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन करना चाहती थी, ओनली पार्शियल मॉडर्नाइजेशन ये कर रहे थे। तो इस तरह से ये अपना जो सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज़ चला रहे थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। और आपको ये वीडियो इफ़ेक्टिव लगती है, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।